गाइस हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है एक एरे में। मान लो हमारे पास एक एरे गिवन है जो मैंने देकर रखा है यहाँ पे 2 13 4 1 3 6 28, इस टाइप का मैंने एरे देकर रखा है। अगर हमारे पास ये गिवन है एंड हमें जो निकालना है, हमें इसमें से जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज बेसिकली 13, बिकॉज फर्स्ट लार्जेस्ट तो हमारा हो जाएगा 28 एंड उससे छोटा जो है वो है 13, सो 13 इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। हमें आउटपुट में रिटर्न करना है सिंपली कि 13 हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या हम लार्जेस्ट को निकाल सकते हैं? हाँ, हम लार्जेस्ट को निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इस एरे में जो भी मैक्सिमम है, जो हम सेकंड मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, वो मैक्सिमम इससे छोटा होना चाहिए। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? हाँ, कर तो सकते हैं। चलो यार एक बार करके देख लेते हैं, इसके लिए सूडो कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं। सो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे निकाल के देख लेते हैं। एक और नई क्लास बना दी है मैंने यहाँ पे, जिसका नाम क्या रखने वाला हूँ मैं, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। सो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डॉट जावा मैंने इसका नाम दे दिया है। ओके, अब हम सबसे पहले कॉल कर लेते हैं हमारी मेन मेथड को। सो मेन मेथड को मैंने कर दिया है कॉल। इसके बाद हम बना रहे एरे को। से सो इंट ए आर आर इज इक्वल टू वैल्यूज डाल दो जैसी थी। वैल्यूज थी हमारे पास क्या, 2 13 4 1 3 6, 2 13 2, सॉरी फॉर दैट, 2 13 then 4 then 4 uh, 1 then 6 then 28। चलो, ये हमने इसकी वैल्यूज निकाल दी है। अब आगे क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, जो तो हमें पता ही है कि एक फॉर लूप आता है हमारे पास। सो जल्दी से एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ ले सकते हो, एंड देन आई प्लस प्लस कर सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर लेते, इंट मैक्स मैक्स वन रख लेते इसका नाम। ओके, एंड मैक्स वन में मैं क्या ले रहा हूँ, मैक्स वन में मैं एरे ऑफ ए आर आर ऑफ आई ले रहा हूँ, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है। ए आर आर ऑफ जीरो ले रहा हूँ, सॉरी, ए आर आर ऑफ जीरो ले रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूँ कि ए आर आर ऑफ जीरो जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब अंदर आएगी इसके फॉर लूप के अंदर जो आएगी, एक आएगी इफ कंडीशन। सो इफ कंडीशन हमसे ये बोलती है कि अगर हमारे पास ए अगर हमारा मैक्स जो है, मैक्स वन जो है वो छोटा है ए आर आर ऑफ आई से। ठीक है, मैक्स वन जो है वो छोटा है ए आर आर ऑफ आई से। तो हमें बेसिकली ये करना है दैट कि हमें मैक्स वन में वैल्यू डाल देनी है ए आर आर ऑफ आई की। ठीक है, अगर मैक्स वन जो है वो छोटा है ए आर आर ऑफ आई से, इसको आई कर देना। वो छोटा है ए आर आर ऑफ आई से, सॉरी, मैक्स वन जो है वो बड़ा है ए आर आर ऑफ आई से, या फिर ए आर आर ऑफ आई जो है वो छोटा है मैक्स वन से। तो हमें मैक्स वन में हाँ ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू डाल देनी है, बस एज सिंपल एज दैट। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, इससे पूरा का पूरा मैक्सिमम मिल जाएगा हमें। तो चलो, मैक्सिमम तो मिल गया हमें, बट हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए सेकंड मैक्सिमम की। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यार एक और काम कर सकते हैं। एक और फॉर लूप नहीं लगा सकते क्या? एक और फॉर लूप एक बार लगा के देख लेते हैं। सो एक और फॉर लूप हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे। फॉर इंट is equals to 0, I is less than arr dot length gth, एंड देन I प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे सिंपली। एंड देन यहाँ पे हम देख लेंगे, एक और कंडीशन लगा देंगे, इफ arr ऑफ I इज लेस देन मैक्स वन, नाम दे रहा हूँ मैं इसको, मैक्स वन नाम दे रहा हूँ, एंड साथ ही साथ ये जो है इससे छोटा होगा, और साथ ही साथ ये जो है दूसरी वैल्यू से बड़ा होगा। ओके, ये जो है ये दूसरी वैल्यू से बड़ा होगा, एंड मैक्स टू इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई। समझ में आया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ए आर आर ऑफ आई जो है वो मैक्स वन से तो छोटा है, पर मैक्स टू से बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे मैक्स टू जो है वो छोटा है हमारा किससे, ए आर आर ऑफ आई से। अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है तो हम ये करेंगे दैट मैक्स टू के अंदर हम डाल देंगे ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, मैक्स टू के अंदर आ जाएगा हमारे पास ए आर आर ऑफ आई। तो आसानी से निकल गया मेरे हिसाब से। तो ये करा क्या है हमने यहाँ पे कि अगर हमारा
एरे का इंडेक्स, एरे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एरे प्रेजेंट है, अगर उसकी वैल्यू छोटी है मैक्स वन से, मैक्स वन से उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। जो मैक्स वन हमने सबसे पहले निकाला था, मैक्स वन क्या है, बेसिकली द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरे इज मैक्स वन। सो अगर ये वैल्यू जो है वो मैक्स वन से छोटी है, पर ये वैल्यू बचे हुए एरेज में से सबसे बड़ी है, ओके, ये वैल्यू बचे हुए एरेज में से सबसे बड़ी है, तो हम उसमें ए आर आर ऑफ आई को तो हम उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। ओके, यहाँ पे मैंने बिकॉज मैक्स टू इंट्रोड्यूस नहीं करा है, यहाँ पे मैक्स टू भी इंट्रोड्यूस कर दो, नो प्रॉब्लम इन दैट। इंट मैक्स टू इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ जीरो, सेम रेंज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ठीक है, ये हम कर देंगे तो शायद तक हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब हम इसको करते हैं प्रिंट, अब हम इसको करने वाले हैं प्रिंट। ठीक है, सो जल्दी से इसको प्रिंट कर देते हैं। सो मैं लिख दूंगा सिस आउट, एंड सिस आउट में मैं लगा दूंगा क्या, मैक्स टू। तो हमारे पास मैक्सिमम वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर मैं रन करूं, इसको अगर मैं रन करूं, आंसर हमारे पास आना चाहिए क्या, पहले देख लो। हमारे पास 13 जो है वो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू है, तो 13 हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। हमारे पास आंसर आ रहा है 2। सो दिस इज द एरर दैट वी आर डूइंग। देख लेते एक बार क्या गलती हो गई है, बिकॉज 2 तो मैक्सिमम बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। सो इसको एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने मैक्सिमम 1 को दे दिया है एरे ऑफ 0, मैक्सिमम 2 को दे दिया है हमने एरे ऑफ 0। यहाँ पर बट हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम को दे रहे हैं ए आर आर ऑफ आई, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो। कंडीशन हमने लिखी है मैक्सिमम 1 जो है वो ग्रेटर है एंड मैक्सिमम 2 जो है वो लेस देन ए आर आर ऑफ आई है। वन सेकेंड, ये हाँ, ए आर आर ऑफ आई इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बेसिकली। सो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। गाइस हमने इसमें जो मिस्टेक करी वो यहाँ पे है, क्या है मिस्टेक, इफ मैक्स वन इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई लिखा है मैंने, जबकि अगर ए आर आर ऑफ आई ग्रेटर होता है मैक्स से तब ये चीज वर्क करती है। ओके, हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू लानी है तो ए आर आर ऑफ आई अगर मैक्सिमम से ग्रेटर होगा तो हम उसमें असाइन करेंगे, ना कि जब वो इससे छोटा होगा। सो यहाँ पे एक मिस्टेक है। अब आई थिंक ये सही से वर्क कर जाना चाहिए। रन करके देख लेते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए 13 जो आ रहा है। ओके, आंसर आ गया है हमारे पास 13। सो एक छोटी सी मिस्टेक थी ये, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में मिस्टेक थी, बाकी कुछ नहीं है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। बाय बाय, थैंक यू।